हाउसवाइफ है, सब जानती है। हम मानते हैं मैडम जी, जो हमने किया वो गलत, गुनाह, लेकिन इस बात का हमें एक पैसा भी अफसोस नहीं, क्योंकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर हम 10 बार भी चोरी करेंगे तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे मैडम जी। देखो राधा, तुम्हारी जो भी मजबूरी रही हो, पर तुमने जुर्म तो किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ठीक है मैडम जी, इतना सारा दुख दर्द सुनने के बाद भी अगर आपका दिल नहीं पसीजा तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपके साथ चलेंगे पुलिस के पास। अरे कन्हैया, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? मम्मी जी, चीकू टोल्ड मी कि व्हाट हैपेंड एट मिसेस वर्मा's हाउस। कोई बात नहीं कन्हैया, तुमने पूरी कोशिश तो की अपनी तरफ से। कोशिश तो पहले भी की थी, मगर इस बार फिर हम नाकाम रहे। मगर अच्छी बात यह है कि अंत तक सोना जी हमारे साथ रही। तो सोना इस काम के लिए गई थी वहाँ। बुलाओ सोना बहू को, कहाँ है वो? मम्मी जी, सोना तो अभी तक आई नहीं। अम्मा, सोना जी का फोन। हेलो हेलो, सोना जी कहाँ पर हैं आप? अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। पुलिस स्टेशन? हमें चोर के बारे में कुछ जानकारी मिली। हम तुरंत पहुंच रहे हैं। भाभी जी, आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? सोना जी, आप समय से पहले पहुंच गई। आप हमें बताने वाली थी चोर के बारे में। अरे देख क्या रहे हो, चाय में लेके आओ जरा। अब बताइए, वो चोर के बारे में आप क्या बताने वाली थी? और हमें पहले से ही अंदाजा था कि हमारे घर जो 30 किलो गेहूं की नई बोरी आई है वो चोरी हो सकती है, क्योंकि चोर को उस बारे में पहले से पता चल गया होगा। तो प्लान के मुताबिक हमने उस बोरी में एक छेद कर दिया और यही हुआ। आखिरकार चोरी हो गई। जैसे ही चोरी हुई, उस गेहूं के रास्ते को हमने फॉलो किया और हम ढाबे तक पहुंच गए, जहां हमें ये मिला, राधा। और उससे हमें पता चला कि राधा चोर से टकरा गई थी। इसने हमें बताया कि चोर लंबा था, शायद आपके जितना। ये बहुत बढ़िया खबर है सोना जी। अब इससे हमारा काम जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। मैडम जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस सच को बोलने से आपके पति की नौकरी उन्हें वापस मिल जाती, उस सच जानते हुए भी आपने हमारा भांडा नहीं फोड़ा। आपके इस उपकार का कर्ज कैसे ये सब हमने तुम्हारे बच्चों के लिए किया है, पर अब तुम हमसे ये वादा करो कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तुम ये गुनाह दोबारा कभी नहीं करोगे। जी मैडम जी, हम कसम खा के कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी चोरी जैसा 2 नंबर का काम हम कभी नहीं करेंगे। कन्हैया बेटा, ऐसी कौन सी जानकारी ढूंढ निकाली चोर के बारे में हमारी डिटेक्टिव बहू ने? मम्मी जी, दरअसल हमारे वो स्टोर रूम से अनाज जो चोरी हुआ था, बस वो उसी के लिए। लेकिन वो मम्मी जी, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन सोना जी अंत तक थी हमारे साथ। फिर भी चोर जो था वो चकमा देकर भाग गया। हमारे कमरे में चलो, कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने तुम दोनों की कुंडली अपने शुक्ला पंडित को दिखाई थी। उसने तो हमको डरा दिया, कहा कि तुम दोनों के ग्रह बहुत ही अशांत हैं। पंडित ने कहा है जब तक तुम दोनों के आपस के ग्रह शांत नहीं हो जाते, तुम दोनों के बीच नजदीकियां सही नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि आज से सोना बहू हमारे साथ हमारे कमरे में सोएगी और कन्हैया तुम अपने कमरे में जाओ। सोना बहू, अपना सामान लेकर आओ। हाउसवाइफ है, सब जानती है।